नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए रिश्तों का मान क्या होता है। एक संत थे, वो भगवान राम को बहुत मानते थे। कहते थे यदि भगवान से निकट आना है, भगवान से निकट आना है, भगवान के निकट जाना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो। माँ नहीं है, भगवान मेरी माँ है। पिता नहीं है, भगवान मेरे पिता हैं। पति नहीं है, भगवान मेरे पति हैं। मेरे औलाद नहीं है, भगवान मेरी औलाद हैं। वो जरूर उस संबंध को निभाएंगे। हम मुंह बोले भाई बहन बना लेते हैं, भगवान को नहीं। मन के भगवान के साथ जिस चीज की कमी हो उसे भगवान से पूरा करो। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। ध्यान दीजिएगा, संत ने क्या सोचा, भगवान राम मेरे शिष्य हैं और शिष्य पुत्र के समान होता है। शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को अपनी पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहली माला भगवान को पहनाते थे। उनकी ये बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी जी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। क्या? अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए, पुजारी जी को माला उतार कर दी। ध्यान दीजिएगा, अपने गले से उतार कर दी। तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वो बाजार गए, नई माला लेकर के आए। ध्यान से सुनिएगा, आज संत मन में बड़े उदास हैं। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत माला टूट गई और नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़ धागा बांधकर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया। पुजारी जोड़ता जाए, माला टूट के गिरती जाए। भगवान ने वो माला स्वीकार ही नहीं की।
तब पुजारी जी समझ गए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को अपने बेटे की बहू मानते हैं, इसे जब भी मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था, बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए। वो बाबा केवल राम जी को ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर जाते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं। पुजारी जी झट से सीता जी का आधा पर्दा लगा देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, ध्यान से सुनिएगा, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे। पुजारी जी को ये थोड़ी देखते रहते हैं कि अब महात्मा जी आएंगे, कब बोलेंगे, कब मैं पर्दा लगाऊंगा। अपने किसी और काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने मूर्ति में से निकलकर तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अपने आगे पर्दा कर दिया। अब जब बाबा मंदिर में आए, अब पुजारी जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आता हूँ। तब बाबा समझ गए आज सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से आवाज़ लगाते, अरे चेला राम। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम को क्या मानते हैं? अपना शिष्य। कहते रहे, चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। ये सच है। भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। आप और हम लोग भगवान के साथ रिश्ते नहीं बनाते, अपने को शरीर मानते हैं और संसार में रिश्ते नाते न जाने कहाँ कहाँ समय की बर्बादी करते हैं। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन क्या करे, ये पापी मन का गुलाम व्यक्ति अपने को, पुर्जे को मैं मानता है, मेरा मन अपने को शरीर मानता है, अपने को बुद्धि मानता है, मिट्टी को अपनी मैं मानता है, तो भगवत प्राप्ति क्या खाक करेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी लीला आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप भी अपने प्रीतम परमात्मा के साथ कोई रिश्ता जरूर बनाइए जो आपको प्रिय लगे। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो तो कहते तुम मुझसे कोई रिश्ता बना लो। बताओ, महात्मा जी ने भगवान राम को अपना चेला बना लिया। पुत्र के बराबर होता है चेला। शिष्य को, उसकी पत्नी को अपनी पुत्र वधू बना लिया। लेकिन हम भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी हम अपने को शरीर मानते हैं और संसार में रिश्ते खूब निभाते हैं। कोई बात नहीं, ये जीवन चला जाएगा, ये निरर्थक जा रहा है। अगर अभी भी हमारा विवेक नहीं जागा, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन चला जाएगा। जैसे अनंत पहले चले गए हैं, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी कोई संत महात्मा जीवन में आएगा, वो हमें बताएगा, उस समय भी हम माने या ना माने।
भगवान आपको कंपेल नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ फंसे हुए हैं ये भगवान को पता है। अब ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं हैं, परंतु विवेक साध्य है। यानी विवेक इसी को कहते हैं, मैं शरीर नहीं और संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं। ये विवेक हो गया। मैं चेतन आत्मा हूँ और मेरा केवल संबंध परमात्मा से है, बाकी सब कुछ सेवा के लिए है। तो त्याग भी हो गया और सेवा भी हो गई। और सबसे बड़ी चीज, सामग्री को स्वाहा कर दिया, अपना करके माना तो कहीं नहीं जाएंगे, यही संसार में भटक दिए जाएंगे। अपने को जो व्यक्ति देह करके मानता है, शरीर मानता है, वो कहीं नहीं जाता, वो यही भटकता रहता है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरे की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। इसे विवेक कहते हैं। इसलिए मूलतः कर्म योग कर्म नहीं, विवेक है। भगवान की असीम कृपा है कि कर्म योग के माध्यम से हम सब कर्म करते हैं। अब भगवान हमारा सत और असत का ज्ञान करा के विवेक जागृत करना चाहते हैं। मन बुद्धि नहीं, विवेक चेतन होता है, उसका डायरेक्ट संबंध आत्मा से होता है। ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये विवेक नहीं है, ये तो मन बुद्धि है। ध्यान दो, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा धन, आप इसे समझते विवेक है ना? ये तो मानने वाला मिट्टी और जिसे मान रहा है उसे मिट्टी को अपना मान रहा है। विवेक माने सत और असत का ज्ञान। और इसीलिए कहा गया, बिनु सत्संग विवेक ना होई और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। ये बहुत असीम कृपा है आप हम लोगों के ऊपर। हम मनुष्य शरीर में हैं, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भी रखते हैं, रोज सत्संग भी सुनते हैं, तो साथ साथ में हे पुण्य आत्माओं, अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न भी करें। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हवन करने से विवेक आ जाएगा, धन कमाने से विवेक आ जाएगा, मिनिस्टर बनने से विवेक आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनने से विवेक आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादि काल से स्वतः प्राप्त है, वो सोया हुआ है, ये सत्संग से जाग जाता है। मन का, माया का, काया का, संसार का भ्रम मिट जाता है। ये सत्संग का कमाल है। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, अब बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। भगवान किस पे कृपा करे? शरीर पे कृपा करे, मिट्टी पे कृपा करे, वो तो उनकी दासी है माया। जिस पे कृपा करते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? आप सोचिए, विवेक के बिना आप और हम लोग तो ये भी नहीं समझ पाते शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है। हमसे बहुत से लोग जिद करते हैं, क्या अपने परिवार की सेवा करना पाप है? मैंने कहा नहीं, पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। पाप तो जरासी सी बात है। बोले वो क्या जरासी सी बात है? मैंने कहा आप अपने परिवार को कहते हो, इसे भगवान का परिवार मानोगे तो विवेक है, शरीर का संबंध मानोगे तो अविवेक है, बुद्धि है, मन है।
शरीर का संबंध है। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी भली प्रकार समझ रहे होंगे मन, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर होता है, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म का भेद जानता है। विवेक के द्वारा शुभ क्या है और अशुभ कर्म क्या है इसके भेद को समझता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। विवेक शुभ कर्मों का कारण है। विवेक के बिना आप शुभ कर्म कर ही नहीं सकते। अब आप सोचिएगा, मंदिर में बहुत बड़े पुजारी हैं, महंत जी हैं, अगर वो आने वाले में किसी में भी भगवान का दर्शन नहीं करते तो मैं तो उन्हें विवेकी नहीं मानता। इसका मतलब वो अपने को शरीर मानते हैं और धन कमाने में लगे रहते हैं। विवेक नहीं है उनके पास। हाँ ठीक है, उन्हें मूर्ति की पूजा करने के लिए पुजारी नियुक्त कर दिया, हमें ऐसा लगता है ये तो भगवान के बहुत करीब हैं, आप दूर हैं। अगर आपका विवेक जाग जाए तो आप भगवान के सबसे करीब हो गए। जितना संत महात्मा भगवान के करीब हैं उतने आप भी करीब हो गए। इसीलिए कहते हैं पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। संत को जब विवेक जागता है वो अपने शिष्यों का, अपने संपर्क में आने वाले भक्तों का विवेक जगाता है। उन्हें शब्द नहीं रटाता, उन्हें प्रार्थनाएं नहीं रटाता, उसका विवेक जागृत करता है, सत और असत का ज्ञान देता है। सत्य क्या है और असत क्या है। सत्य माने आत्मा और परमात्मा, असत माने शरीर और संसार। अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है। सब नोट करें, कर्म योग में कोई परिश्रम नहीं है। आपको क्या पता, हम तो थके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रात को घर जाते हैं काम करा करके ऐसे पागल हो जाते हैं, बस सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। क्योंकि योग नहीं करते, स्वार्थ का कर्म कफायत करते हैं हम लोग, तो थक जाते हैं। कर्म योग में परिश्रम नहीं। इसी प्रकार राजकुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हैं? हाँ, कोई परिश्रम है ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये शरीर मिला, तुम्हारा विवेक जाग गया, इसे सेवा में लगा दिया, तो आत्मा का क्या किस्सा? अरे तो बाबा समझे नहीं, आपने शरीर को मैं माना तो थका। आपका मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, क्योंकि आप इसके अपने को शरीर मानते हो। और जैसे विवेक जागा तो फिर थकावट खत्म। आप ये देखो, मुझे आप सुबह से लेके शाम तक, आप सब भक्त लोग अगर तैयार हों, मैं सुबह से शाम तक आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करता, ये शरीर तो मिला ही सेवा के लिए है। शरीर की थकान तब होती है जब मैं अपने को शरीर मानता हूँ। जब शरीर नहीं मानोगे तो पुर्जा खिंचेगा ही, बैठे बैठे भी मरेगा, चलते चलते भी मरेगा। जी जी जी
तो क्या मतलब हुआ? अगर आप अपने को कर्ता मानते हो तो थकान है, मैं कुछ नहीं करता। अर्जुन ने हथियार क्यों डाले? अपने को कर्ता मानना। और भगवान इसीलिए उसे कर्म योग का पाठ पढ़ा रहे हैं, और उनकी कृपा से आज आप और हम सब लोगों को एक भगवान की कृपा का प्रसाद मिल रहा है। हमारा विवेक जाग जाए तो समझ लो हो गई भगवत प्राप्ति। किसी मंदिर में जाके, किसी गंगा में गोता लगा के, किसी तीर्थों में जाकर के विवेक नहीं जागता है। विवेक तो सत्संग से जागता है। अभी मैं एक भजन सुन रहा था, आपको छोटा सा मुखला उसका सुना देता हूँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, क्या कहा? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब किसी का विवेक जाग जाता है, जिस किसी संत महात्मा के माध्यम से जाग जाता है, वो सारे तीर्थ धामों को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। यानी वहाँ चले जाना जहाँ से हमें विवेक मिल गया, तो भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल गया। इसलिए जब तक विवेक ना जागे, मन और बुद्धि को विवेक मत समझ लेना। सत और असत, संसार की किसी भी वस्तु को मन से बुद्धि से जाना सकता है, अपना माना जा सकता है, रिश्ते नातों को अपना माना जा सकता है। विवेक से सब भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, इसे विवेक कहते हैं। इसलिए कर्म योग में परिश्रम नहीं। इसी प्रकार देखिए, राजकुमार जी ने यहीं पर प्रश्न किया, क्या कर्म योग में परिश्रम नहीं? ना। आप मुझे बताइए, आपको पेचकस मिला, आपको प्लास मिला, आप उसे खुट्टल करोगे या उसे उपयोग में लाओगे? अगर पेचकस लाखों पेचों को कसता है तो उसका उपयोग हुआ, या उस पेचकस को अपने ब्रीफकेस में रखे मैं किसी को दूंगा नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो दुरुपयोग हुआ। पेचकस का कुछ नहीं किसता। जी पूछिए ब्रजमोहन जी, आप भी पूछिए भैया। बहुत सुंदर पूछा। हाँ, बहुत सुंदर। बुद्धि माइक है, विवेक दिव्य है। माइक चीज, बुद्धि क्या कहेगी? ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सामान है, ये बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां विषयों में फंसती हैं, और इंद्रियों का पति है मन, और मन का पिता है बुद्धि। डिसीजन बुद्धि लेती है। अब विषय माइक, इंद्रियां माइक, मन माया का, बुद्धि माया की। मैंने कई बार इसके ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण में एक लीला आती है। अभी 1 मिनट कीर्तन करने के बाद उस पर चर्चा करूंगा, वो लीला फिर सुनाने का प्रयत्न करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस लीला के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या माइक है और क्या दिव्य है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे।